हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर सीमा ओझा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। ये लेक्चर बीए सेकेंड ईयर की छात्राओं के लिए है। फर्स्ट पेपर फूड्स एंड न्यूट्रिशन में है ये, और टॉपिक है वसा या लिपिड। वसा एक कार्बनिक यौगिक है। यह ग्लिसरीन एवं वसीय अम्लों का मिश्रण होता है। इसमें कार्बन की तरह ही मुख्य रूप से तीन तत्व कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं, परंतु कार्बोस की अपेक्षा इनकी रचना एवं अनुपात में भिन्नता होती है। वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन तथा हाइड्रोजन की तुलना में काफ़ी कम होती है, इसीलिए वसा ऊर्जा का सांद्र रूप होता है। वसा छूने पर चिकनाई का अनुभव देती है। ये जल में अघुलनशील परंतु कार्बनिक घोलों जैसे बेंजीन, ईथर, पेट्रोलियम, क्लोरोफॉर्म आदि में घुलनशील होते हैं। 1 ग्राम वसा शरीर में प्रज्वलित होकर 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है, जबकि 1 ग्राम प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट प्रज्वलित होकर 4 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसी तरह हम पाते हैं कि 1 ग्राम वसा कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की अपेक्षा 2 गुना से भी अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। वसा हमारे भोजन का महत्वपूर्ण भाग है। भारतीयों के भोजन में 10 से 30% तक ऊर्जा वसा से ही प्राप्त होती है। वसा एवं तेल प्राकृतिक रूप से जंतु जगत एवं वनस्पति जगत में पाए जाते हैं। ये पेड़ पौधे के बीज, दूध, मक्खन, कॉड लिवर ऑयल, यकृत आदि से बहुतायत में मिलते हैं। नाउ वी कम टू द पॉइंट। लिपिड वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल के ईस्टर होते हैं। इनका रासायनिक संगठन या केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिपिड और फैट। वसा का रासायनिक नाम ट्राइग्लिसराइड है। पाचन क्रिया के बाद वसा टूटकर 1 अणु ग्लिसरॉल तथा 3 अणु वसीय अम्ल प्रदान करती है। ग्लिसरॉल, इसी के अंतर्गत ग्लिसरॉल यह एक प्रकार का अल्कोहल होता है। इसमें 3 कार्बन अणु होते हैं। इसका अल्कोहल मुक्त होकर 3 वसीय अम्लों से जुड़ जाता है। यह खाए जाने वाले सभी वसायुक्त पदार्थों में पाया जाता है। इसी में है, ग्लिसरॉल के साथ में है फैटी एसिड या वसीय अम्ल। वसीय अम्लों में भी कार्बन की श्रृंखला होती है। कार्बन की श्रृंखला इनमें 4 से लेकर 22 तक होती है। वसीय अम्लों में अंतर होता है। अलग अलग वसीय अम्ल अलग अलग तरह के होते हैं। इसका मुख्य कारण कार्बन के साथ हाइड्रोजन अणुओं के जुड़ने की स्थिति में अंतर होने से वसीय अम्लों के स्वरूप, गुण, स्वाद, सुगंध, रचना आदि में भी परिवर्तन आ जाता है। वसीय अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला, संतृप्त वसीय अम्ल या सैचुरेटेड फैटी एसिड, एंड सेकंड, असंतृप्त वसीय अम्ल या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले संतृप्त वसीय अम्ल या सैचुरेटेड फैटी एसिड। इस प्रकार के वसीय अम्ल में कार्बन के सभी बॉन्ड जो हैं वे संतृप्त रहते हैं तथा प्रत्येक कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन के 2 परमाणु जुड़े रहते हैं। संतृप्त वसीय अम्लों में प्रारंभ के कार्बन परमाणु से एक मिथाइल समूह और आखिरी कार्बन परमाणु से एक कार्बोक्सिल समूह जुड़ा रहता है। संतृप्त वसीय अम्लों में वसीय अम्ल सामान्य तापक्रम पर ठोस अवस्था में रहते हैं। वे संतृप्त अम्ल जो प्रमुख रूप से हमारे भोजन में पाए जाते हैं वे कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, ब्यूटायरिक अम्ल। यह मोस्टली मक्खन में पाया जाता है तथा हमारी डाइट में मक्खन में यह विशेष रूप से खुशबू प्रदान करता है। इसी में नंबर 2 है संतृप्त वसीय अम्ल कैप्रिलिक अम्ल। यह वसीय अम्ल मक्खन तथा नारियल के तेल में पाया जाता है।
थर्ड, पामिटिक अम्ल, यह वनस्पति तेलों में प्रमुख रूप से पाया जाता है। नंबर फोर्थ, स्टीयरिक अम्ल, यह वसीय अम्ल मुख्यतः प्राणी जगत एवं वनस्पति तेलों में मुख्य रूप से पाया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे नंबर 2, असंतृप्त वसीय अम्ल। अभी हमने संतृप्त वसीय अम्ल या सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में पढ़ा। नाउ वी कम टू द पॉइंट, असंतृप्त वसीय अम्ल और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इन वसीय अम्लों में कार्बन तथा हाइड्रोजन अणुओं की संख्या में असमानता होती है। इनमें हाइड्रोजन अणुओं की संख्या कार्बन की अपेक्षा कम होती है, अतः हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणुओं से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। किन्हीं किन्हीं वसीय अम्लों में 2 या 2 से अधिक भी द्विबंध होते हैं। असंतृप्त वसीय अम्ल मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, मोनो असंतृप्त वसीय अम्ल तथा नंबर 2, पॉली असंतृप्त वसीय अम्ल। हम अभी डिस्कस करेंगे मोनो असंतृप्त वसीय अम्ल या मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ऐसे वसीय अम्लों में कार्बन की तुलना में 2 हाइड्रोजन अणु कम पाए जाते हैं, इसीलिए हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणुओं से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। इनके एग्जाम्पल है नंबर 1, ऑलिक अम्ल एंड पाल्मिटोनिक अम्ल। ये 2 एग्जाम्पल हैं मोनो असंतृप्त वसीय अम्ल के। अब सेकंड हम पढ़ेंगे पॉली असंतृप्त वसीय अम्ल या पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ऐसे वसीय अम्लों में कार्बन अणुओं की तुलना में 2 या 2 से भी अधिक हाइड्रोजन अणुओं की कमी पाई जाती है, इसीलिए यह 2 या 2 से अधिक है, इसीलिए इनका नाम पॉली असंतृप्त वसीय अम्ल रखा गया है। इनका एग्जाम्पल है लिनोलिक अम्ल और इलियोस्टेरिक अम्ल, एराकिडोनिक अम्ल। ये 3 हैं जो पॉली असंतृप्त वसीय अम्ल हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि संतृप्त वसीय अम्लों में कार्बन के सभी बंध हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ जुड़े रहते हैं, जबकि असंतृप्त वसीय अम्लों में कार्बन परमाणुओं की तुलना में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है, अतः कहीं कहीं कार्बन परमाणु हाइड्रोजन परमाणुओं से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। वसा में संतृप्त वसीय अम्लों की मात्रा अधिक पाई जाती है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इसीलिए वे सामान्य तापक्रम यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस अवस्था में रहते हैं, तथा तेल में असंतृप्त वसीय अम्लों की मात्रा है वह अधिक होती है, अतः तेल सामान्य तापक्रम पर द्रव के रूप में मिलते हैं या लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है तेल, और घी है या वसा है वह 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। थैंक्स।